बेड कार। एक जगह खाने की प्रतियोगिता चल रही थी। प्रतियोगिता में आए से सभी लोग टेबल के सामने बैठे रहते हैं। उनके सामने पराठे चिकन करी रखे थे। उन्हें मोटू करके एक व्यक्ति भी रहता है। रेफरी, सब लोग ध्यान से सुनो, इस प्रतियोगिता में जो भी ज्यादा पराठे खाएगा वो ही विजेता होगा और इसके लिए तुमको सिर्फ 10 मिनट दे रहे हैं। तुम लोग कितने खाए वो हमारे आदमी गिनेंगे। कम ऑन, स्टार्ट। 1 2 3 कहते ही प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी लोग पराठे जमकर दबा रहे थे। एक व्यक्ति कौन कितने खा रहा है करके नोट कर रहा था। कुछ लोग प्रतियोगिता के बीच में ही नहीं खा पाने से हार मान रहे थे, तो मोटू एक और रोटी ज्यादा खा रहा था। एक व्यक्ति तो 90 मिनट में रुक जाता है, पर मोटू 10 मिनट तक खा ही रहा था। रेफरी सीटी बजाकर स्टॉप करके चिल्लाता है। जो गिन रहा था वो आदमी, मोटू ने 10 मिनट में 98 पराठे खाया है, इसलिए वो ही इस प्रतियोगिता का विजेता है, कहता है। तो सभी लोग तालियां बजाते हैं। पर मोटू, अरे सर आपने गलत गिने सर, मैं 98 नहीं 99 खाया हूँ, कहता है। तो रेफरी, तो ठीक है ले, कैसे भी तू ही जीता ना, आकर मेडल ले ले, ऐसा कहता है। ऐसे कैसे होता जी, गिनती बोले तो गिनती रहती, मैंने 99 खाया, 98 नहीं खाया, ऐसा कहता है गिनने वाला। ठीक है वैसे ही समझेंगे, कैसे भी तुम ही जीते हो ना, जाकर मेडल ले लो, ऐसा कहता है। मोटू, वैसे मुझे नहीं चाहिए, लगे तो फिर से प्रतियोगिता रखो, पर ऐसे गलत गिनकर जीतने का उद्देश्य नहीं है मेरा, कहते ही वहाँ पर आए सभी लोग चक्कर आकर गिर जाते हैं। मोटू उनको देखकर हंसकर, मैं यहाँ तुम्हारे मेडल के लिए नहीं आया हूँ, इस खाने के लिए आया हूँ, करके वहीं बैठकर जितना बचा था वो खाकर चला गया। वो बहुत पैसों वालों के यहाँ जन्मा था। एक समय पर 100 करोड़ से ज्यादा की जायदाद अभी बस कुछ करोड़ ही बचे थे। उसका कारण उसका खाना था। वो एक खटिया पर लेटकर हमेशा मोबाइल देखते रहता है, नहीं तो सो जाता था। नींद से जागते ही उसके खटिया के पास पूरा खाना आने को होना, काम वाले उसको लाकर दे रहे थे तो वो खाते ही रहता था। ऐसे वो खा खा कर थक कर फिर से खर्राटे मारते हुए सो जाता था। खर खर खर। वो देखकर माँ बाप सिर पेट लेते थे। माँ, ये क्या है जी, सब लोग जीने के लिए खाते हैं तो ये खाने के लिए जी रहा है। इसकी वजह से खाना बनाने वाले इसे पकाकर खिलाने से परेशान होकर भाग रहे हैं, कहती है। तो पिताजी, अरे इसके खाने का महीने का खर्चा लाखों में आता है, अपनी जायदाद पूरी यही खा लेगा लगता है, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा, करके दुखी होता है। एक दिन एक स्वामी जी उनके घर में आते हैं। उस समय मोटू खर्राटे लेते हुए सो रहा था। खर खर खर। माँ बाप स्वामी जी को बुलाकर, स्वामी जी, हमने आपको बुलाए और आप आ गए, इसलिए हमको बहुत खुशी हुई, पर इसने आपको खिलाने वाला भी खाना पूरा खा गया। थोड़ी देर रुके तो फिर से खाना बनवाता हूँ, आपके पसंद का खाना पूरा तैयार करके रखता हूँ, ऐसा कहती है। स्वामी जी, कोई बात नहीं, मुझे और भी बहुत से काम है, अगली बार आऊंगा तब आप लोग अतिथि सत्कार कर लो। इतना कि तुम्हारी लड़की की कुंडली में कुछ बदलाव आया क्या, कहता है। पिताजी, कहाँ बदलाव स्वामी जी, उसको बनाकर खिलाते खिलाते हमारे में बदलाव आ गया, देखो हम कैसे हो गए, कहते हैं। तो माँ, स्वामी जी वो सिर्फ आपकी बात ही सुनता है, एक बार आप उसे अच्छे से समझा कर देखो ना, ऐसा कहती है। तो स्वामी जी ठीक है बोलते हैं, पर काम वाले उसको कितना भी हिला हिला कर उठाते हैं तो भी वो नींद से नहीं जागता। तब स्वामी जी एक मिठाई निकालकर उसके नाक के पास रखते हैं। बस उस मिठाई की सुगंध से वो उठकर बैठ जाता है। वो उनको देखकर खड़े होकर, आपका भाई स्वामी जी, मैंने देखा नहीं, माफ करना, कहकर पैर पड़ता है। स्वामी जी, कोई बात नहीं बेटा, तू मेरी इज्जत करता है, मैं बताया वैसे करता क्या, ऐसा कहते हैं। वो, बताइए स्वामी जी, आप जो बताएंगे वो करूँगा, ऐसा कहता है। स्वामी जी, तो तू आज से 6 महीने तक घर में किसी भी चीज की जरूरत रहे तो तू बाहर जाकर लाना है, ठीक है ना, कहता है। तो वो, बस इतनी सी बात क्या स्वामी जी, पक्का करता हूँ, ऐसा कहता है। स्वामी जी उसको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। बाद में माँ, वो स्वामी जी कितने बुद्धिमान है, ये 6 महीने अपने शरीर को थोड़ा तकलीफ दिया तो उसका मोटापा कम होगा और खाना भी कम होगा, ऐसा कहती है। तो पिताजी, अरे अब से देख उसको कितने काम बताता, इससे वो पतला हो जाने को होना, ऐसा कहता है। वैसे दोनों मोटू के रूम में आकर देखते हैं तो वहाँ पर मोटू नहीं था और खटिया भी नहीं थी। वो आश्चर्य से बाहर आकर देखते हैं तो उनको और भी ज्यादा आश्चर्य होता है। मोटू के खटिया को चक्के लगे थे और एक स्टीयरिंग भी था। मोटू उनको देखकर, हाँ हाँ आओ आओ, और कौन कौन सा सामान चाहिए जल्दी से बताओ, जाकर लेके आता, फिर ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया है, ऐसा कहता है। पिताजी उसको एक चिट्ठी देते हैं। मोटू खटिया लेकर गांव में घूमते हुए
घर में लाने वाली सभी वस्तुएं खटिया पर रखते हुए घर पर आता है। और घर पर खटिया पर ही तगड़ा नाश्ता करके कर्राटे लेते हुए सो जाता है। इसके बाद नींद से जागकर और एक लिस्ट जल्दी से दे दो, अभी लंच का समय हो रहा है, लेट हो जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? स्वामी जी ने बाहर जाकर काम करने को बोला, पर चलकर जाना है या किसी तरह जाना है ऐसा कुछ नहीं बताए, इसलिए मैंने ये बना लिया। ऐसे ही रात 6 महीने किया, मैं कितने भी दिन तक कर सकता हूँ ये सब, ऐसा कहता है। बस उसकी बातें सुनकर माँ बाप चक्कर आकर गिर जाते हैं। मोटू, मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उतना ही नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको ऐसे किसी आलसी